बोलो। हेलो। हाँ विद्यार्थियों, मैं ओपी सर आज आपको व्याकरण का छंद सिखाने जा रहा हूँ। ये छंद आपको परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जाएगा। विशेष करके छंद में और तो बहुत सारे छंद हैं, लेकिन अपने को परीक्षा में केवल 5 ही छंद पूछे जाते हैं। 12वीं कक्षा में कोर्स में केवल 5 ही छंद हैं। इस छंद को आप जितना अधिक ढंग से उसको अगर तैयार करोगे तो आपके 4 नंबर कहीं जाएंगे नहीं। आपको छंद की परिभाषा, शाब्दिक अर्थ एक सब तैयार नहीं करना, लेकिन जानकारी हेतु मैं कुछ जानकारी आपको शेयर करता हूँ, उसको ध्यान में रखेंगे और फिर बाद में कौन कौन से छंद परीक्षा में पूछे जाएंगे उसकी मैं तैयारी करवाऊँगा। तो छंद का शाब्दिक अर्थ बंधन होता है। छंद का शाब्दिक अर्थ बंधन होता है। दूसरा है छंद काव्य के सौंदर्य। छंद की आवश्यकता क्या होती है? तो छंद काव्य के सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा, छंद किससे बना है? तो छंद चद धातु, द के नीचे हलंत है, चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। आह्लादित करना मतलब खुश करना। छंद की परिभाषा इस प्रकार से है: वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से। वर्णों मतलब अक्षर और मात्राएं आप जानते ही हो। तो वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से जो आह्लाद खुशी या सौंदर्य जो भी उत्पन्न होता है उसे छंद कहते हैं। अब छंद के मुख्य वैसे तो 4 प्रकार हैं, पर आपको परीक्षा में मुख्य 2 प्रकार के ही जो है चर्चा की जाती है। तो छंद के मुख्य 2 प्रकार हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद। अब आपको मात्रिक छंद किसे कहते हैं उसकी परिभाषा जानेंगे। मात्रिक छंद जिन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाए उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। फिर से एक बार, जिन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। बोलो। अब उसके बाद है दूसरा नंबर वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद की परिभाषा है जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है। वर्ण मतलब अक्षर। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। ये आपको सामान्य जानकारी के लिए जो ये मुद्दे याद रखने हैं। अब जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो आपको प्रश्न पूछा होगा निम्नलिखित छंदों का 100 उदाहरण परिभाषा दीजिए। तो आपको परिभाषा और उसका उदाहरण लिखना होता है। तो पहला जो आपको जो है यहाँ पूछा गया है दोहा। दोहा की परिभाषा क्या है? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके सम चरणों में, सम चरण कहते हैं दूसरा और चौथा, कुल दोहा में कुल 4 चरण होते हैं। उसमें दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा विषम चरण मतलब पहला और तीसरा, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। अंत में लघु होता है, तुक मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो उदाहरण है, उदाहरण अब तो आपको याद करना है, लेकिन इसके ऊपर आपको लघु गुरु कैसे बनाना है वो भी आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो फिर नंबर अपने को आधा नंबर काट देंगे। उसके लिए लघु गुरु बनाना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण जैसे यहाँ पे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अब इसके जो आपने मात्राएं गिननी है, ये मात्रिक छंद है, ये अर्ध सम मात्रिक छंद है।
तो इसकी मात्राओं को गिनना है। मात्रा गिनना आप लोगों को 10वीं में सिखा दिया गया है। अगर नहीं सिखाया गया है तो एक बार थोड़ा जानकारी है तो आपको चर्चा कर दूं कि जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होती है या जिस पर छोटी ई या छोटा ऊ ऐसी मात्रा लगी होती है उसको लघु गिनने का, लघु मतलब एक, लघु के लिए एक ऐसी पाई है और जिसमें मात्रा लगी हुई है, आ का डंडा लगा हुआ है, बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, बिंदी दिया हुआ है पर अनुस्वार जिसको कहते हैं, उसको आपको गुरु अर्थ में गिनने का। गुरु के लिए एस ऐसा तो बना होता है। ठीक है, तो जैसे अब इसको मैं गिन रहा हूँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तो ब जो है वो लघु है तो उसके ऊपर एक पाई करेंगे। अड़ा पर मात्रा लगी हुई है तो वो गुरु होगा। हुआ में लघु, हा में गुरु, तो में गुरु, क्या इसके साथ जुड़ जाएगा, ये गुरु और ये लघु और ये गुरु। तो ये अपना विषम चरण हुआ। विषम चरणों को आप संख्या गिनोगे तो एक, लघु को एक गिनने का, गुरु को दो गिनने का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। विषम चरण में 13 हुआ तो अपने को जो है सम चरण में बोला है कि 11 होना चाहिए, तो अपने इसको गिनेंगे। जे पर गुरु हो जाएगा, से पर भी गुरु हो जाएगा क्योंकि इस पर मात्रा लगी हुई है, पे पर भी गुरु हो जाएगा, अड़ा जो है लघु होगा, खजूर में ख लघु, ज बड़ा की मात्रा है तो गुरु और र जो है वो लघु। तो इस प्रकार से आप इसको गिनती करोगे तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से नीचे वाली पंक्ति भी आप जोड़ोगे तो उसमें भी जो तीसरी पंक्ति में 13 और तीसरे चरण में 13 और चौथे चरण में 11 मात्रा आपको गिननी होगी, या आपको गिन लेना है। ये आपको नोट्स बनानी है, ग्रामर की नोट्स बनानी है, उसमें छंद लिखना है, परिभाषा जो जितना मैंने लिखा उसको एक बार उतार लेना। ये नोट्स आपको जो है जब स्कूल में आओगे तो मुझे दिखाना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क के रूप में लिया जाएगा। दूसरा एक उदाहरण ये है, अगर उससे भी सरल उदाहरण आपको याद करना है तो एक और उदाहरण है, मुरली वाले मोहना मुरली नेक बजाए, तेरी मुरली मनहरे घर अंगना सुहाए। तो यहाँ पर ये भी जो है एक दोहा का ही उदाहरण है। इसके भी आप जो है लघु गुरु की गणना कर सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे लघु लघु गुरु 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 लघु गुरु तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। और इसको फिर आगे अपने 11 होना चाहिए तो 1 2 2 फिर आ गया, इस पे गुरु आ जाएगा, इस पे लघु आ जाएगा, ये लघु गुरु और लघु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ बोलो। इस प्रकार से आपको जो है गणना करना है। तो आपको जो 2 नंबर का जैसे दोहा पूछा जाएगा तो ये नंबर जो है 2 नंबर का होगा, आपको इतना तैयार करना है। दूसरा जो है बोलूं, दूसरा छंद है सोरठा। दोहा के बाद सोरठा। सोरठा की परिभाषा बहुत सरल है, दोहा को उलट देने से सोरठा बन जाता है। तो दोहा का उलट देने का मतलब कि इसका जो सम चरण है उसको विषम बना देना है और विषम चरण को सम चरण बना देना है। यहाँ लिखा हुआ है इसके सम चरणों में 13 मात्राएं और विषम चरणों में 11 मात्राएं होती, जबकि आप लोगों ने पढ़ा था कि दोहे के सम चरण में 11 और विषम चरणों में 13। इस प्रकार से उसका जो है उलट दिया जाता है। सोरठा के विषम चरणों में तुक होता है, सम चरणों में तुक नहीं होता, विषम चरणों में तुक होता है। उसका एक उदाहरण आपको बताऊं, प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर, आई गयऊ हनुमान जिम, करुणा मह वीर रस। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है,
इसका भी आपको जो है लघु गुरु बनाना ही है। लघु गुरु नहीं बनाओगे तो आधे नंबर कट सकते हैं। क्या बोला था इसमें? लघु गुरु बनाना है। फिर बोलूं, प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर निकल। इसका जो आपको लघु गुरु कैसे बनाना है, तो प्र में लघु आएगा, भ में भी लघु आएगा, प्रलाप में लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर लघु, लघु, गुरु और लघु। इसमें आपको लघु 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 लघु, एक ब पे आका डंडा इसलिए गुरु लघु लघु, और तीनों में लघु लघु लघु। इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो विषम चरणों में आपको 11-11 मात्रा मिलेगी और सम चरणों में 13-13 मात्राएं आपको देखने को मिलती है। ये सरल ये उदाहरण है, लेकिन इससे मैंने सरल उदाहरण आपको देने का प्रयास किया है कि जो आपने दोहे में मैंने आपको मुरली वाला उदाहरण दिया, मुरली वाले मोहना मुरली नेक बजाए, बोला तेरी मुरली मन हरे घर अंगना न सुहाए। अब मैंने उसको उलट दिया है, तो मुरली वाले मोहना को मैंने सम पर ले गया और मुरली नेक बजाए को पहले विषम में ले आया। तो इसको अब यहाँ पे बनाएंगे मुरली वाले नेक बजाए। तो मुरली नेक बजाए को आप यहाँ पे गिनोगे तो लघु लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु लघु। तो आप इसको गिनती करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और फिर इसको आप गणना करोगे, आप इसी प्रकार से गणना करना, तो वो जो है आपको 13 मात्राएं मिलेगी। इस प्रकार से आज मैं आपको 2 छंद की जानकारी देता हूँ। नेक्स्ट पीरियड में आपको दूसरे छंदों की जानकारी दूंगा। धन्यवाद।